ब्रो, आज तो बहुत ठंडा है यार। बहुत गजब की कड़ाके की ठंड पड़ रही है भैया। हमारे यहाँ तो बर्फ भी गिरी है। क्या बात करता है? कहाँ गिरी बर्फ? हमारे घर के सामने एकदम। एक साइकिल वाला ना साइकिल पे बर्फ की सिल्ली लेके जा रहा था, वो गिर गई। तुमने मुझे बॉडम समझा है? तो इतनी भी कोई ठंड नहीं है भैया। ओह यार, सो हॉट। घर में छुपे उस काले छुछुंदर की तरह हो रहा है आए। जो कतई किसी चूड़ादानी में पकड़ा ना जा रहा, आज आया हाथ में। चंद्रमुखी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। माला माल करेगा मन्ने तू है? बिकाऊं थारी तरह? चोर हूं मैं, धरती पे बोझ हूं मैं। Well, mom, who is the he is the? मैं रोज खाता हूँ देसी घी, is the he? अबे बुढ़ाऊ, देसी घी हजम कैसे हो रहा था इस उम्र में? अंदर से शरीर कतई त्याग पत्र दे चुका है। लौकी का सूप पिया कर, इफ यू वांट टू लिव लिटिल मोर। मॉम, मैं तो ये पूछना चाह रहा था जी, ये आप किसको लेके आई हैं साथ में? फूफा है हमारा। अबे इतना पीट रही हूं तो क्रिमिनल ही है ना यार, रिश्तेदार तो है नहीं हमारा। Sorry, sorry. हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, आसमान उदास है। आसमान हैप्पी भी हो तो मैं क्या अपना नाम चेंज करके रेनबो रख लूं? कौन है तू? और साथ में कौन है वो हसीना? हसीना? नहीं मैडम, रवीना। मैं इनकी पत्नी हूँ, खूबसूरती की चटनी हूँ। लोग अब भी मुझ पे मरते हैं। इसी बात का तो टेंशन है। आसमान उदास है मैडम, मुझे एफआईआर लिखवानी है। Well, bro, तुम इस बात की एफआईआर लिखवाने आए हो कि लोग हैं इस पे मरते इज़दा, अपना दिल इसके नाम है करते इज़दा है? नो ना, नो। Sorry, sorry. आप इनकी टेंशन मत लो यार, इनको गलत फहमी है, कोई नहीं मरता वरता। आप बताओ क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मुझे ललित के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। आसमान उदास है। Who is ललित? अब मैं क्या बताऊं मैडम, ये ललित जो है ना, वो मेरा नौकर है, जिसे मैंने 6 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन फिर भी रोज रोज वो 6 महीने से मेरे घर के सामने खड़ा रहता है, मेरे घर को घूरता रहता है, जबकि वही टाइम पे मेरी बीवी यानी कि रवीना बालकनी में आती जाती रहती है। आसमान उदास है। ए जी सुनो, मैं उसके लिए थोड़ी बालकनी पे जाती हूँ मैडम। मैं तो बालकनी पे इसलिए जाती हूँ कि बालकनी में मैं खुली खुली हवा में खुली खुली जुल्फे सुखा सकूँ, हाँ, अपनी खूबसूरती निखार सकूँ, विटामिन डी ले सकूँ। और वैसे सच कहूँ तो ललित भी काफी हैंडसम है मैडम। लोग अब भी मुझ पे मरते हैं। तो थारा क्या सस्पिशन चल रहा कि वो थारी बीवी के चक्कर में आ रहा, घर के बाहर खड़ा हो रहा? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने ललित से पूछा कि तेरा क्या रवीना से कोई चक्कर है, तो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी तो गर्लफ्रेंड रवीना से भी काफी ब्यूटीफुल है। क्या ऐसा कहा उसने कल मुझे ने? उस सामने आए ना, मैं उसके मुंह नोच लूंगी। बदमाश कहीं का, खून खोल रहा है मेरा। वैसे लोग अब भी मुझ पे मरते हैं। ये गलत फहमी है। ओह ब्यूटी क्वीन, मैं बुरुस मार दूंगी मुंह पे। मैडम एक्चुअली दरअसल मैंने ललित यानी कि मेरे नौकर से पूछा भी कि क्या क्या तुम वापस काम पे आना चाहते हो, तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला फिर खड़ा क्यों रहता है? अब मैडम कितना बुरा लगता है, कितना इंसल्टिंग फील होता है कि जब मैं सुबह ऑफिस के लिए जाऊं तब भी वो सामने खड़ा है, और शाम को जब ऑफिस से वापस आऊं तब भी वो सामने खड़ा होता है। कितना इंसल्टिंग फील होता है मैडम। आसमान उदास है। नहीं, बात तो सही है, कई बार आदमी वैसे भी घर से बाहर आ जाता है तो। अरे बुलवाओ ना यार, कौन हो रहा है ये तपारा कतई घर के बाहर खड़ा हो रहा है बिल्कुल ही? कॉल हिम। ओके, आए। Follow him.
वेल मॉम। फिर से यार। ले आओ जी इसको। नमस्ते मैडम। कतई जो आंख पे कंट्रोल ना बैठ रहा था रहा, तो बता दे, मैं खींच के निकाल लूं और गोलगप्पा फिट कर दूं उसकी जगह पे। आंख मार रहा है चौकी में आके। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं हूँ ललित भंडारी। आंख मारने की है मुझे बीमारी। 3 के बाद 5 आता है। अरे 5 के बाद अब 6 भी आएगा, क्योंकि मैडम को मैंने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। आसमान उदास है। अरे साहब जी, अब सब इतना बता ही दिए तो ये भी बता देते कि मुझे आंख मारने की बीमारी है, हैं? 3 के बाद 5 आता है। सॉरी लॉल्स, मैं भूल गया था। ये देखिए मैडम, ये देखिए, एक मैं ही अकेला भुलक्कड़ नहीं हूँ। इंडिया की 90% पॉपुलेशन भुलक्कड़ चल रही है यहाँ पे, और सारे इल्जाम मुझ पे आ जाते हैं, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने अपना इलाज करवा लिया है एकदम। ए टामी, एक तू ही है रे हमारा सच्चा साथी, जो कब से हमारे लिए भाव भाव करता आया। लेकिन आज तू ब्याह कर लेगा और चला जाएगा। जाए से पहले हमका एक बार भाव भाव करके तो दिखा दे रे। अबे तू मेंटल है के? सॉरी। एक और सॉरी। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे टॉमी समझ लिया था। अरे चलो ना यार, तुम्हारी क्या है? तू ललितवा, अपने मालिक के जब इन्होंने निकाल दिया है तेने, तो तुम्हारी है नहीं अब मालिक नौकर वाली केमिस्ट्री, तो इनके घर के बाहर खड़ा हो गया तू क्या इनको इंटिमिडेट कर रहा? तू क्या चाह रहा है इनसे? नहीं मैडम, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। कुछ भी मिले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। बस मुझे अच्छा लगता है साहब को सुबह हेलो और शाम को गुड इवनिंग कहने में। मैं तो बस ऐसे ही खड़े रहता हूँ मैडम। 3 के बाद 5 आता है। अच्छा, पर थारे साहब को नहीं अच्छा लग रहा थारे से गुड मॉर्निंग गुड नाइट सुनना? कतई पसंद ना करते थारी शकल। नहीं कि क्या सेंस क्या है इसमें? आगे से बिल्कुल नहीं। इनके घर के बाहर खड़े होने की कोई दरकार, कोई जरूरत ना आए, कतई नजर ना आई हो। और जो आ गया नजर, तो बेटा दिन में फिर तारे नजर आएंगे तेने। चलो खत्म, सिंपल केस है, निकलो यहां से, चलो। जी मैडम, नमस्ते। मारने वाला था मैडम। तो बीमार कई चल रहे हैं फिर यहाँ, कुछ भूलते हैं, कुछ आंख मार रहे हैं। ऐसी थोड़ी देश की हालत हो रही। मैडम क्या लगता है आपको, ये वापस आएगा? अरे मैडम ने कह दिया ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आएगा, ये फिर आएगा। भैया मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूं। मैडम मैडम हाँ मैं व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। नहीं दादाजी, मैं ना ये सारी बातें मैडम को ही बताऊंगा। आसमान उदास है। देखो मैडम तो अभी राउंड पे गई हैं, उनको आने में लगेगा टाइम, तो जो भी प्रॉब्लम है हम लोगों को बता दो। नहीं, मैं मैडम को ही बताऊंगा। नहीं तो हम क्या यहाँ लौकी छीलने बैठे हैं? लगता है ललित फिर इसके घर के सामने आके हो गया है खड़ा इसदा। मेरी सास मुझे कहती है मैं हूँ काइया बड़ा इसदा। कितनी सच्ची औरत है ना भैया वो। वेल दादाजी हाँ आप अच्छा सुनो, तुम जरा चौकी संभालो, मैं जरा इसके साथ होके आता हूँ। मॉम के मना करने के बावजूद भी वो तुम्हारे घर के सामने खड़ा है, उसकी इतनी हिम्मत। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ। फॉलो हर। गाय 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 गाय।
देखा देखा दादाजी, अरे मैडम ने मना किया था, फिर भी ये यहीं पे खड़ा है, आसमान उदास है। गो आउटसाइड। 3 के बाद 5 आता है। वेल तुम क्या चाहते हो मॉम तोड़ दें तुम्हारी हड्डी इज़दा? हसीना अगर ताश है तो मैं हूँ ताश की गड्डी इज़दा। अरे नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। असल में क्या है ना, उस दिन मैं मैडम के सामने कुछ बोल नहीं पाया। असल में मैं क्या चाहता हूँ कि साहब ना एक बार मुझे कस के डांटे और कस के एक चाटा मारे, ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। 3 के बाद 5 आता है। वेल तुम क्यों खाना चाहते हो चाटा इज़दा? मुझे मेरे मोहल्ले के हर कुत्ते ने है काटा इज़दा। अरे नहीं साहब, असल में क्या है ना, जब साहब मुझे नौकरी से निकाले तो ना ही मुझे जोर से डांटे और ना ही चाटा मारा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर वो एक बार। वेल ब्रो एक काम करो, तुम ना अब इसको चांटे भी मारो, थोड़ा डांट भी दो हैं, उसके बाद ये यहाँ खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग, कैरी ऑन। ओके दादाजी। लॉली, 3 के बाद 5 आता है। अरे चलो ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे ललित उलित कुछ नहीं। ललित लेके मुझे लेके जा रहे हो मैं यहाँ लेके पे? देखो मेरी बात। अरे मैं भी FIR लिखाऊंगा, सिर्फ आप ही नहीं लिखवा सकते, समझे? FIR पर क्या है यो? मैडम नहीं क्या मैडम, गार्डन हो रहा है यो, म्यूजियम हो रहा, पार्क में निकले हो घूमने? पुलिस मतलब 2 मिनट चाय की चुस्की ना ले, इंसान ना है हम। क्यों लगा रखी भीड़? मैडम जी, मुझे इस आदमी के खिलाफ FIR लिखवानी है। 3 के बाद 5 आता है। अबे FIR तो इसने लिखवाई थी थारे खिलाफ, तेने कैसे लिखवानी? लेकिन मैडम जी अब मैं लिखवा रहा हूँ। मैडम ये है मेरी गर्लफ्रेंड। What's wrong with you? समझ गया? What's wrong? मैडम मैं हूँ सीमा, करा लो ना बीमा। मैडम मैं ना बीमा एजेंसी में काम करती हूँ। ये जो ललित है ना मैडम, मैं ना इससे शादी करने वाली थी। लेकिन अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी, जिंदगी फटाका है। बट वाई इज़दा? हसीना अगर दाल है तो मैं हूँ फ्राई इज़दा। मैडम हुआ यूं, इन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे बुरी तरह से डांटा, लताड़ा, मारा क्या मैडम, घसीट के मारा। और ये सब देख के मेरी गर्लफ्रेंड भड़क गई और शादी करने से इनकार कर रही है। 3 के बाद 5 आता है। क्यों रे? शकल थारी हार्डी जैसी, लॉरेल हार्डी वाला, और काम थारे ब्रूसली जैसे। क्यों? नहीं मैडम, ये मैंने नहीं किया, ये तो दादाजी ने मुझे कहा कि इसे मारो पीटो, इसलिए मैंने इसे पीट दिया। आसमान उदास है। एक्सक्यूज मी ब्रो, मॉम मुझे तो इस ललित ने कहा था जी जरा इसको ना, इसकी दिली इच्छा है इसको डांटा जाए, थोड़ा पीटा जाए, फिर ये इसके घर के सामने ना खड़ा होना बंद कर देगा। मैडम जी झूठ है ये, पूरी तरह से झूठ, सरासर झूठ। 3 के बाद 5 आता है। अच्छा मतलब हमारा हवलदार झूठ बोल रहा है। ओके, और 1 मिनट, थारे से तो यो कही थी ना शायद मैंने कि इसके घर के बाहर नजर ना आना। तो क्या रेवड़ी बेच रहा था इसके घर के बाहर खड़े होके? मैं बताती हूँ मैडम, एक्चुअली ये मुझे भी ले गया था माफी मांगने के लिए, लेकिन इन्होंने इसको इतना मारा, इतना पीटा, इतना घसीटा। मेरे पास ना इसका वीडियो भी है। जिंदगी फटाका है, बूम। तो अब क्या चाह रहे हो? देखिए मैडम, वैसे तो मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरी मानहानि हुई है और इस मानहानि के बदले या तो मुझे ये 25 लाख दे या तो फिर आप इसको अरेस्ट कीजिए। 3 के बाद 5 आता है। हाँ यो तो तेने बिल्कुल नहीं, कानून वगैरह काफी तेने किताबें पढ़ रखी हैं। वेरी नाइस यार, जागरूक होना चाहिए सिटीजन्स को, तभी तो देश तरक्की करेगा। नहीं सही, बिल्कुल सही है। किसी की गर्लफ्रेंड के सामने जो है उसकी इस तरह से लतेड़ के और पीट पाट के बेइज्जती करो तो फिर बीवी गर्लफ्रेंड जो भी है मतलब जिंदगी भर का ताना है ना। हाँ भाई गोल मुंह के,
तू देख अब मैं क्या करती हूँ। सुन भाई, चौकी के पीछे वाली जो जमीन है वहां पे ये गोल मुंह का तेने 25 लाख देगा। अरे लेकिन मैडम, नहीं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो सब खेत खलिहान है एफडी वगैरह तोड़ो, बेचो वेचो, गहने वहने बीवी के बिकवाओ और 25 लाख रुपए इसको दो। चलो निकलो निकलो। तुम भी अपना बढ़िया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकलो जरा बाहर। आजकल एक पिक्चर लगी है एलियन की, खूब पैसा कमा रही, देख डालो। ये ये मैं क्या देख रहा हूँ मैडम? इंसाफ की देवी इंसाफ की लुटेरन कैसे बन गई? जो चीज ना हो उसका यूज मत करो। लॉकअप नंबर 311 के क्रिमिनल को बाहर निकालो। अरे यही तो आने को कहा था मैडम ने, लेकिन अब तक कोई आया नहीं पैसे लेके। 3 के बाद 5 आता है। बताओ टाइम व्यूअर। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जान के क्या करोगे? ये तुम्हारा माल लेके आया हूँ। ये माल लेके आए? आप मेरे भाई हो। आप आपका ही इंतजार कर रहा था। 3 के बाद 5 आता है। कितने हैं? पूरे 25 लाख है, गिन लो, बैग खोल के देख लो। नहीं बस। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे 1 मिनट भाई, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? ये पेपर कौन साइन करेगा बताओ? हाँ साइन करो। अरे क्या है, क्या लिखा है इसमें? तो खुद ही पढ़ लो ना। आप पढ़ के बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो इसमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से अपने पुराने मालिक के खिलाफ FIR वापस ले रहे हो। अरे इतनी सी बात लाइए। ये लो। ये लो, अपने पैसा मिल गया और क्या। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकिन मैडम मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्यों? यो जो आदमी है यो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसके संग तेने पैसे का आदान प्रदान किया है। ये जो नोटों से भरा बैग तेने पकड़ा है वो एक क्रिमिनल के हाथ से लिया है। खूब स्मगलिंग कर रही है आपस में, साठ गांठ है तुम्हारी। यो कम जुर्म है कोई? अरे लेकिन मैडम ये तो गलत है, धोखा है। स्मार्ट है, दिमाग है। हाँ बिल्कुल है धोखा, हाँ बिल्कुल है गलत। तो क्यों नहीं? तू ही कर सके गलत, तू ही कर सके धोखा, वीडियो तू ही बना सके, हम भी बना सके वीडियो, हम पे भी है। आओ भाई कैमरामैन दिखाओ। वेल खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। यू टू ब्रो। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती तो मैं तो फंस गया था। बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना हमारा काम है। कानून का सर जो कभी झुकने ना दे, चंद्रमुखी चौटाला उसका नाम है।